हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। जानेंगे कि करके ये सारी खबरें अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंड की कोई कमी नहीं है। यूपी के हर जिले में होगा ये काम। वकीलों के लिए सीएम योगी ने किया है बड़ा ऐलान। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को चंदौली में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास समारोह में ऐलान किया है कि आगामी वर्षों में वाराणसी समेत सभी जनपदों में ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं है। यूपी सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कोई भी कार्य आते हैं तो उसे पूरा होने में देर नहीं लगती है, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। वही विधवा पेंशन के कट गए हैं 63,000 से ज्यादा नाम। दिल्ली की बड़ी खबर है, किसी ने दुनिया छोड़ी तो किसी ने दोबारा शादी की। अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। दिल्ली में महिलाओं को मिल रही 2500 रुपए पेंशन का बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली सरकार ने वेरिफिकेशन में बड़ी गड़बड़ियां पाई हैं। इसके चलते 63,000 से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। कहीं आपका नाम भी इस लिस्ट में ना हो, इसलिए सबसे पहले आप जाकर चेक कर ले। सरकार ने दिल्ली विधवा पेंशन पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वेरिफिकेशन में पाया कि हजारों महिलाओं के खाते में पात्रता की शर्तें पूरी नहीं होने के बावजूद भी पेंशन का पैसा गया है। वही यूपी सरकार भी जल्द ही जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन जारी करेगी। दिव्यांगों का पेंशन भी जारी होगा। अगर आपको पेंशन का राशि नहीं मिला तो कमेंट करिएगा। दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। इन गाड़ियों के एंट्री पर बैन है। वर्क फ्रॉम होम पर भी अपडेट आ गया है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती हवा को देखते हुए CAQM की सब कमेटी ने GRAP स्टेज 3 लागू किया है। निर्माण, तोड़फोड़ कार्य बंद कर दिए गए हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। दिल्ली की हवा AQI 354 तक पहुंच गई है, जो आगे बढ़कर 400 के पार भी जा सकता है। जरूरतमंद गरीबों को 2 लाख रुपए की मदद करेगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान। सीएम नीतीश ने मोतिहारी में समृद्ध यात्रा के दौरान घोषणा की है कि राज्य के 94 लाख चिन्हित गरीब परिवारों को रोजगार के लिए अब 2 लाख रुपए तक से अधिक की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य सभी को सम्मानजनक जीवन देना है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी यूपी के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो E-KYC दोस्तों करा लीजिए। अगर आपने E-KYC अभी तक नहीं कराई तो फरवरी महीने से सिर्फ राशन कार्ड में दर्ज युवकों का जिनकी E-KYC हुई है उन्हीं को राशन मिलेगा। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आपको बराबर गेहूं चावल दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपके राशन कार्ड में कितने लोगों की E-KYC हुई है। मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं और 3 लोगों की E-KYC हुई है, तो अब आपको 15 किलो राशन मिलेगा, जिसमें आपको 8 किलो गेहूं, 7 किलो चावल दिया जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है, कोटेदार पर निर्भर करता है कि आप गेहूं लेना चाहते हैं ज्यादा या चावल, क्योंकि दोनों के कोटे को बराबर किया गया है। अब गेहूं भी आपको 2.5 किलो मिलेगा, चावल भी 2.5 किलो मिलेगा। यह फरवरी महीने से शुरू होने जा रहा है। इस बीच दोस्तों बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान के किसान धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल लाखों किसानों को 4 गुनी होने वाली है खुशी। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 22वीं किस्त 2,000 रुपए से बढ़ोतरी की संभावना जग गई है। मिल सकता है बड़ा सरप्राइज। दरअसल केंद्रीय बजट 2026 की घड़ी तेजी से नजदीक आ रही है और किसानों की नजरें इस पर विशेष रूप से बनी हुई हैं। अब आपको बताते चले कि कुछ लोग कह रहे किसान निधि नहीं बढ़ेगी, हर साल ऐसा ही होता आ रहा है, 2-2 हजार रुपए ही मिलता रहेगा। लेकिन बढ़ती खेती की लागत और महंगाई के बीच किसान संगठन और विशेषज्ञ लंबे समय से इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब बजट 2026 में सरकार इस योजना की सालाना राशि को 8,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। यदि ऐसा होता है तो किसानों को हर 4 महीने पर 2,000 के बजाय 2,666 रुपए की किस्त मिलेगी। अब ये 2,600 या 2,500 भी हो सकती है, क्योंकि 2,666 एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला। सालाना कुल 8,000 रुपए हो जाएगा। सरकार कुछ राशि बढ़ा सकती है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली और कृषि उपकरणों की कीमतों में तेजी से उछाल आया है और सरकार का मकसद ही राहत देना है किसानों को, इसलिए इसकी राशि बढ़ने की संभावना इस बार बजट में जरूर है। प्रयागराज में मौनी महोत्सव पर बवाल मच गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकार करना सभी को भारी पड़ गया। शिष्यों से धक्का मुक्की हुई है। दरअसल प्रयागराज संगम तट पर मौनी महोत्सव स्नान के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने रविवार सुबह स्नान से इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस पर उनके शिष्यों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। वह संगम तट पर ही है और वापस जाने का इनकार कर रहे। दोस्तों यूको बैंक को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यूको बैंक शेयर प्राइस जरा जानिएगा। अगर आप भी निवेश करते हैं तो बेहतरीन मौका है। शानदार नतीजों के बाद चमका है ये शेयर, कीमत 30 रुपए के करीब पहुंची है। अब खरीदे या बेचे, देखिए क्या कहता है तकनीकी विश्लेषण। इस तिमाही में यूको बैंक का मुनाफा 16% बढ़कर 740 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्य आय में बढ़ोतरी और एनपीए में कमी ने मुनाफे को बढ़ाया है। शेयर की कीमत पिछली क्लोजिंग यानी 29 रुपए 40 पैसे से बढ़कर शुक्रवार को 30 रुपए 12 पैसे तक पहुंची है। तो ऐसे में आप चाहे तो दोस्तों निवेश इसमें कर सकते हैं।
वह यूपी वेदर को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले कि 22 जनवरी से फिर से बदलेगा मौसम। मेरठ से लखनऊ तक बारिश और कड़ाके की ठंड की वापसी भी होगी। इस बीच गिग वर्कर्स को हर साल 10,000 रुपए मिलेगा, सरकार देगी। जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट वालों को बड़ा फायदा होगा। जानिए कौन पात्र होगा। जिस तरह पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर के लिए लाइसेंस और नगर निकाय के सर्वे नाम होना जरूरी है, इसी तरह से जांच प्रक्रिया नई योजना में अपनाई जा सकती है। यानी इन लोगों को लाभ मिलेगा। गिग वर्कर्स, घरेलू सहायक और अन्य जरूरतमंद वर्गों को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार हो गई है। पीएम स्वनिधि की तर्ज पर यह लाभ दिया जाएगा, तो चाहे तो आप इसको प्राप्त कर लें। वही दोस्तों, शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने 22,530 करोड़ निकाल लिए हैं। जनवरी के पहले 15 दिन में बिकवाली हुई है। मार्केट की हाई वैल्यूएशन और कमजोर रुपया इसका सबसे बड़ा कारण हुआ है। वही बॉलीवुड में AR रहमान को काम नहीं मिल रहा, वजह सांप्रदायिक एंगल बताया। जावेद अख्तर ने इसको इनकार किया, नकारा है। बोले प्रोड्यूसर संपर्क करने से हिचकते हैं। ऑस्कर विजेता म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने की वजह सांप्रदायिक एंगल, बदलते पावर डायनेमिक्स को बताया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान AR रहमान ने बताया कि उन्हें 8 साल से बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है। बॉलीवुड में रहमान के काम न मिलने के वाले बयान पर सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक नई बहस शुरू हो गई है। अब इस मुद्दे पर गीतकार, पटकथा, संवेदक, लेखक जावेद अख्तर ने अपनी बात रखी है। जावेद अख्तर ने रहमान के इस दावे को एक सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं मुंबई में रहता हूं, सबसे मिलता हूं, रहमान को बहुत सम्मान मिलता है। जावेद अख्तर का मानना है कि रहमान वेस्ट में व्यस्त रहते हैं, शो करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर उनसे संपर्क करने में हिचकते हैं। वही गोविंदा के FIR पर सुनीता का बयान, कहा स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को शुगर डैडी चाहिए होता है, फंसा लेती हैं, सबूत मिला तो माफ नहीं करूंगी, ऐसे बयान दिए हैं। इस बीच दोस्तों, असम में मोदी बोले भाजपा लोगों की पहली पसंद है, देश का वोटर गुड गवर्नेंस और विकास चाहता है, कांग्रेस को लगातार नकार रहा है। विजुअल आप देख सकते हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई बोले ट्रंप के हाथ खून से रंगे हैं। ट्रंप का जवाब, ईरान सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। ईरान हिंसा में 3,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ईरान में हुई हिंसा के बाद 16 और 17 जनवरी को किसी तरह का विरोध प्रदर्शन दर्ज नहीं किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने पहली बार में ये तो माना कि पिछले 28 दिसंबर जारी प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग मारे गए, पर इन मौतों के लिए उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ही ठहराया है। प्रयागराज माघ मेले में जबरदस्त भीड़ नजर आई, बैरिकेटिंग हटा दी गई। कोहरा इतना कि लोग छूट जा रहे। पुलिस अनाउंस करती नजर आई कि हाथ पकड़कर चले। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है और संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। घाटों पर लोग ही लोग दिख रहे। सुबह 8 बजे तक 1.5 करोड़ लोग ने स्नान किया है। प्रशासन का कहना है कि आज 3 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। मेले में भीषण कोहरा है, विजिबिलिटी 10 मीटर तक रह गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वजह इसकी लोगों का हाथ छूट जा रहा। इस बीच चुंगी पर एक साथ भीड़ आ गई, पुलिस ने रोका तो भीड़ बैरिकेटिंग हटाकर आगे बढ़ी है। AI, CCTV और ड्रोन से निगरानी लगातार हो रही है। मौनी अमावस्या से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। योगी बोले अहिल्याबाई की टूटी मूर्ति का वीडियो AI से बना है या कांग्रेस की साजिश है। रानी की प्रतिमा सुरक्षित है, मणिकर्णिका घाट पर अभी काम रुका है। अहिल्याबाई की मूर्ति टूटने के विवाद पर CM योगी ने शनिवार को इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। वही लखनऊ में आधे घंटे चक्कर लगाकर 2 फ्लाइट लौटी है। यूपी में कोहरे से 15 हादसे हुए हैं। शीतलहर से कांपे हैं लोग। पारा 3.5 डिग्री दर्ज किया गया है और विद्यालय बंद भी हो सकता है। कई बड़े अपडेट आ सकते हैं क्योंकि कोहरे का कहर जारी है। लगातार दूसरे दिन लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, अयोध्या समेत 50 जिलों में घने कोहरे नजर आए। हालात इतने खराब है कि सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कई जिलों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक रह गई है। रविवार तड़के मुरादाबाद में हाईवे पर तेज रफ्तार कार कंटेनर में घुस गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से पीछे से आ रहे 4 गाड़ियां भी टकरा गई। विजिबिलिटी कम होने से रेलवे और हवाई सफर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो बाराबंकी 3.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। 3 दिन और भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। घना कोहरा रह सकता है। बाकी विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, विजुअल आप देख सकते हैं। प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडी हो रही प्रमुख जिलों के नाम देख सकते हैं। वही आगरा में भी भयंकर ठंड है। पारा 6 डिग्री तक पहुंचा है। 22 और 23 जनवरी को बूंदाबांदी की संभावना है। बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ेगी। आसपास के जिलों में भी यही हालात रहेंगे। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से विद्यालय बंद हो सकता है। इस बीच अनुपम खेर ने सिक्योरिटी गार्ड को स्मार्टफोन गिफ्ट किया है। एक्टर बोले कीपैड वाला फोन लेकर फोटो खिंचवाने आया था। गुरुग्राम में शूटिंग के लिए आए थे। हरियाणा में गुरुग्राम के सोना में फिल्म खोसला का घोंसला 2 की शूटिंग के दौरान एक्टर अनुपम खेर ने एक सिक्योरिटी गार्ड को स्मार्टफोन गिफ्ट किया है। विजुअल आप देख सकते हैं।
वही दोस्तों बांग्लादेश की अब T20 वर्ल्ड कप से ग्रुप बदलने की मांग हो रही है। आईसीसी से ग्रुप सी से ग्रुप बी में करने को कहा है। इसके सभी लीग मैच श्रीलंका में होंगे। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश ने अब अपना ग्रुप बदलने की मांग की है। बीसीबी ने आईसीसी से कहा कि उसे ग्रुप सी की जगह पर ग्रुप बी में शामिल किया जाए। बोर्ड का तर्क है कि ऐसा होने पर बांग्लादेश को अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलने होंगे। इससे यात्रा और सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। मोतिहारी में दुनिया के सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। जरा विजुअल आप देखिएगा। वाराणसी अयोध्या के 7 पंडितों ने की है पूजा। 2 क्रेन से उठाया गया है 210 टन का शिवलिंग। मोतिहारी के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में शनिवार को विश्व का सबसे बड़े शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में महिलाएं झूम रही। बांदा में हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की बात भी कही गई। बागेश्वर बाबा के 2 दिन का वीडियो आप देख लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया तो पाकिस्तान की ओर लौटा। 7 दिन में चौथी घटना है। विजुअल आप देख सकते हैं। वही ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया है। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध कर रहे थे। कहा नहीं माने तो जून से 25% टैरिफ लगेगा। लेकिन इस बीच एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं निवेशक? किस बात का खौफ है? इससे क्या होगा नुकसान? पूरा मामला समझिएगा। एसआईपी निवेश अनुशासन के लिए बनी थी, लेकिन डर और उतार चढ़ाव में निवेशकों के बीच रास्ते रोक दिए हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 99% के करीब पहुंच चुका है। जानिए निवेशक क्यों घबरा रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म नुकसान कितना बड़ा है। जैसे ही बाजार में करेक्शन आता है या लंबे समय तक सुस्ती रहती है तो बड़ी संख्या में निवेशक एसआईपी के बीच में बंद कर देते हैं। और दिसंबर 2025 के आंकड़ों को पता चला तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए आने वाले निवेश 6% से ज्यादा कम हो गए हैं। एसआईपी लोग बंद कर रहे हैं। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्यों खतरे की घंटी है, जरा देखिएगा। FY22 का देख लें, FY23 का देख लें, किस प्रकार से बदलाव देखने को मिला है। FY26 में स्थिति यह हो गई है कि जितनी नई एसआईपी शुरू हुई लगभग उतनी ही एसआईपी बंद भी हो गई। यह आंकड़ा सामान्य ऐतिहासिक स्तर 40-50% से कहीं ज्यादा है। साफ तौर पर निवेशकों की बेचैनी दिख रही है। बढ़ती एसआईपी रकम के पीछे भी इसकी कमजोर कड़ी छिपी है। निवेशक एसआईपी बीच में क्यों छोड़ रहे हैं? मार्केट का गिरना सबसे बड़ा कारण है। अक्सर निवेशक सोचते हैं कि हालात सुधरने पर दोबारा एसआईपी शुरू कर देंगे। पैसों की मजबूरी भी होती है। घरेलू खर्च बढ़ना, बिजनेस में नुकसान जैसी परिस्थितियों में कई निवेशक मजबूर हो जाते हैं। तो अधूरी समझ भी और जल्दी बाहर निकलना भी लोगों का नासमझी है। 5 साल से ज्यादा चलने वाली एसआईपी में डायरेक्ट प्लान का हिस्सा सिर्फ 19% है। रेगुलर प्लान में यह 33% है। एसआईपी बंद करना आसान है, इसलिए भी लोग ऐसा करते हैं। कंपाउंडिंग का असली जादू दूसरे दशक में दिखता है, लेकिन ज्यादातर निवेशक वहां तक पहुंचने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। डेली न्यूज के लिए, फायदे की जानकारी के लिए अभी ही सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।